गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कोरिलेशन से संबंधित डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ ली, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद कोवेरिएंस हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग जो लेने जा रहे हैं कोरिलेशन। तो हेडिंग डालो बेटा, कोरिलेशन। कोरिलेशन in bivariate distribution, in distribution बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल से एक्स का वाई, और जनरली हम लोग कहें तो हाइट एंड वेट, क्रॉप एंड रेनफॉल, दो वेरिएबल हैं, उनका रिलेशनशिप होती है। तो इन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल affects the another variable, another कहो चाहे other कहो, है ना, the other variable, then variable are known as correlated, then variable are known as correlated, and relation be known as correlation, and relation be known as correlation। तो यहाँ बेटा हमारा दो वेरिएबल में रिलेशन है, और एक वेरिएबल का चेंज होना दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट डाल रहा है। यानी एक इंक्रीज़ हो दूसरा भी इंक्रीज़ हो, या एक इंक्रीज़ हो दूसरा भी डिक्रीज़ हो, पहला इंक्रीज़ हो दूसरा डिक्रीज़ हो, पहला इंक्रीज़ हो दूसरा डिक्रीज़ ना हो, दोनों में कोई चेंजिंग ना हो, ये सभी हमारे कोरिलेशन के दायरे में आते हैं। और जितना हम बोले ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आ जाता है कि अलग अलग स्थितियों में कौन से कोरिलेशन होते हैं। तो इसके बाद बेटा अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन के बारे में बेटा क्लियर हो गया कि इन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल, देन वेरिएबल आर नोन एज कोरिलेटेड एंड रिलेशन भी नोन एज। तो ये कोरिलेशन है बेटा, कोरिलेशन दो वेरिएबल का रिलेशन है, जिसमें हमने पहले ही बोल दिया कि अगर एक क्लास में बात हो रही है हाइट एंड वेट, यानी विद्यार्थी की हाइट के अनुसार उनका वेट क्या है उस पर। तो अगली हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नंबर 1, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हटा दें बेटा जब, तब लिखते हैं। नंबर 1 बेटा हमारा है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा बेटा, एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करे, यानी x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज करे, हाइट के इंक्रीज होने से वेट भी इंक्रीज करे, और रेनफॉल ज़्यादा होने से क्रॉप भी अच्छी हो,
इतनी स्थितियाँ हो गई। तो एक वेरिएबल इंक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज हो या एक के डिक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो, तो इस टाइप का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। पहला बेटा क्लियर हो गया। सेकंड हमारा है निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज करे, या एक वेरिएबल डिक्रीज करे तो दूसरा इंक्रीज करे। तो ये हमारा हो गया निगेटिव कोरिलेशन। थर्ड बेटा हमारा है लीनियर कोरिलेशन। थर्ड लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है बेटा, हमारे जो पॉइंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन्हें पॉइंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। यानी जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो सारे पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा कोरिलेशन है, लीनियर। अगला है परफेक्ट कोरिलेशन। हमारे दो वेरिएबल हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल यहाँ चल रहा है एक्स और वाई में, तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, जब बेटा इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। अभी तक इक्वल चल रहा था, या एक के इंक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज कर रहा है, एक के डिक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई हैं क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। और प्रोपोर्शनल होने की स्थिति में ये हमारा जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट कोरिलेशन है। और जो ग्राफ हमारा प्लॉट होता है वो पॉइंट, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सारे पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर भी लाइन करते हैं, यानी ये भी यूज हो रहा है इसमें। इस अगला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें बेटा जो हमारे वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो हैं, तो x प्रोपोर्शनल हो इंक्रीज ऑफ y, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इंक्रीज के प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी में अगला है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक वेरिएबल प्रोपोर्शनल हो डिक्रीज ऑफ अनदर वेरिएबल के। ठीक है बेटा ना, तो उसका भी नाम डाल दो। नंबर 6 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी हो गया बेटा। और परफेक्ट हो ही गया है। एक है इंडिपेंडेंट कोरिलेशन। तो इस तरीके से बेटा ये कोरिलेशंस हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है छोटा क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसने लिख दिया, तो भी कितने टाइप के हैं लिख दिया उसने, और ये कौन सा कोरिलेशन है उसने स्टेटमेंट लिख दिया, और स्टेटमेंट लिख करके पूछ दिया ABCD में से कौन सा कोरिलेशन है। आते ही हैं क्वेश्चन। साथ में तुम्हारे मेन एग्जाम में है तो शुरुआत में 2 नंबर क्वेश्चन होता है कि डिफाइन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये हो गया, तो कोरिलेशन का सेंस क्लियर हो गया है। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन वो हमें लेना है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग लेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। थैंक यू।